ठीक। तुम भी लोगे? लो तुम भी। हैं? ठीक है, चल। तो वो तुम्हारा डाउट क्या था? तुम्हारा डाउट क्या था? साइन। हाँ, साइन इनवर्स का देखो तुमको सारा फ़ॉर्मूला उसी दिन बता दिए थे कि -x होने पर माइनस आ जाता है यहाँ पे, कॉस होने पर कॉस इनवर्स यहाँ आ जाता है, tan होने पर माइनस सिंपली बाहर आ जाता है, कॉट इनवर्स होने पर पाई माइनस कॉट इनवर्स आ जाता है। फिर क्या सेक आता है इनवर्स, तो ये हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होने पर सिंपली माइनस आ जाता है बाहर में। तो देखो ये तो तुमको पता है, ये वो तरीका उसके लिए है जिसको ये सब नहीं पता, ठीक है? जिसको ये सब नहीं पता उसके लिए वो सब तरीका, तुमको तो सब मालूम है, डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ ना। जब तुमको मालूम है कि ऐसे बन रहा है मेरा तो फिर क्यों लेंदी करना है, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? तो बस तुमको हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जब तुमको वो सब पता, जिसको वो नहीं पता होता है ना फिर वो ऐसे एक्सेज्यूम करता है। और डाउट बोलो, ये लिखवाएँ? ये तो तुमको फ़ोटो भेजे थे सर। इसका लिखवाएँ ना? सर एक काम करो तुम क्लास में नोट करो, ठीक है? साथ-साथ डाउट आएगा तो फट से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देख के नोट करना। पर आई ए ए टी ये टॉपिक आप डोमेन ऑफ द फॉलोइंग तो ईज़ी है। डोमेन डोमेन वही है। ठीक है? वीडियो ऑन है ना? चलो कर दूँगा। कर दो। पीछे का लाइट नहीं, पीछे लाइट जल ही कहाँ रहा है? क्या बंद करोगे तो? हाँ, वो तो ठीक है लेकिन कौन-सा लाइट बंद करोगे तीनों बंद हो जाएगा। करो जाओ देखो ट्राई करो। बारात का लाइट है सब एक साथ जस का एक साथ देखो गड़बड़ हो जाएगा फिर। वो बंद करो। देखिए वैसे सब शादी में लाइट रोहित लगा है। शादी में ऐसा ही होता है ना जनरेटर बड़ा धक 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 सब बंद हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाता है। उसमें भोज चल रहा था कोई किसी का थाली में पैर इजी लाइक है ना सर आप बैठे हुए थे तू खाने के लिए मैं बाहर 4 बेटा में डाला अब खत्म पसीज लिएगा फिर राइट नाम ऐसा आता है बस जमीन में बैठे रहते हैं ना तो सहूलियत ये सब रहता है। फाइंड द डोमेन ऑफ पूछेगा ना, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 1 - x बिल्कुल। तो तुमको डोमेन मतलब x का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है? तुमको अब देखो क्या करना है, तुमको मालूम है कि साइन इनवर्स का डोमेन होता है, क्या होता है इस वन से बिल्कुल क्लोज में होता है, -1 से +1 यानी साइन के अंदर जो रहेगा वो यहाँ रहेगा। अगर यहाँ y होता तो यहाँ पे क्या होता y, यहाँ पे क्या है 1 - x है, ठीक है? सो -1 लेस देन 1 - x। अब इसको सॉल्व कर लो, x का जो वैल्यू होगा वही डोमेन होगा तो माइनस में इधर भेज दो, -1 इधर हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, -x हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? तो अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाता है, ठीक है? तो डोमेन क्या निकला? क्लोज़ इंटरवल 0 टू ये कहाँ पे? कब? ये तो था। चलो तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स के अंदर जो कुछ भी चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? इससे वाला लेके चलते हैं, इससे वाला मजा है देखने में। ये नोट कर लो, इसको नोट करो, ठीक है? अब से तुम क्लास में नोट करो, ठीक है? नहीं तो डाउट शेयर नहीं जाता है। ठीक। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो ना कोई दिक्कत 8 बजे, साढ़े 8 बजे समझ में तो आएगा तुमको। सही के बाद
क्योंकि हमको एक्स ही निकालना है, तो एक्स को नहीं छेड़, कौन सा ये वाला? ये जब देखो इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, जब इसको हटाते हैं तो दोनों साइड जाता है, ठीक है? इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, वही, दोनों साइड -1 चला गया। हुँ, क्या है सेक इनवर्स 2x माइनस 3, इसका डोमेन याद है तुमको सेक का? सेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस नहीं -1, क्लोज़ यहाँ था, यूनियन +1 से प्लस इनफिनिटी, ठीक है? यानी ये तो सेक इनवर्स का डोमेन है, हमको तो इसका चाहिए जी, तो हम लोग को 2x माइनस 3 को इसमें सेट करना होगा, ठीक है? तो देन ये क्या होगा? 2x माइनस 3 2-3 रिलेशन कैसे-कैसे देखना ध्यान से। एक तो वो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा, -1 एंड, एंड का मतलब साथ-साथ, नहीं साथ-साथ नहीं, अलग-अलग और होगा, और इसमें पड़ेगा कौन? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 या तो इसमें पड़ेगा या तो इसमें पड़ेगा, ठीक है? और +1 इक्वल्स टू के साथ लेस देन प्लस इन्फिनिटी, क्लियर? अब तुमको साथ सब सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा देखो, -3 इन्फिनिट -3 को जब इधर लाएँगे तो +3 होगा ना? जैसे पिछले वाले में जैसे यहाँ पे हुआ था, ये इधर जा के माइनस हो गया था, माइनस हो गया था। तो इन्फिनिटी में कुछ जोड़ोगे तो कुछ बढ़ेगा घटेगा? नहीं। समुद्र में 1 लोटा पानी फेंक कर आओगे तो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा। 2x लेस इज़ इक्वल्स टू, लेकिन इसमें तो प्रॉब होगा, बाल्टी में पानी फेंकोगे तो बाल्टी का छलक जाएगा पानी, कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो +3 हो जाएगा, और ये वाला भी साथ-साथ है, ठीक। हाँ, माइनस से तो +3 हो जाएगा, x लेस देन ही इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है? सो माइनस इन्फिनिटी 2x, गड़बड़ लिख रहेगा, नहीं सही है। 2 हो जाएगा, -3 प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे आ रहा है वीडियो में। हाँ, वो लास्ट, ये लास्ट है, और यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है? या तो इसमें रहेगा या तो इसमें। तो डोमेन होगा उसका माइनस इन्फिनिटी से, अभी देखो हम लोग ये 2x है, x नहीं है, 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है? तो डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन से इन्फिनिटी, ठीक है? चलो नोटिस इसको।
और डाउट बोलो। इस वीडियो का टाइटल ही डाल देंगे, ठीक है? और डाउट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोलो और डाउट बोलो, जितना पूछ सकते हो पूछ लो, आज खत्म इसको, बढ़िया से कर देते हैं। ठीक। कॉस के अंदर है कॉस इनवर्स, फिर प्लस पाई बाई 6, यही है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये इसके साथ। ठीक, ऐसे, ठीक है? तो देखो, इसको एज्यूम करो ए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस पाई बाई 6 होगा। अब तुम जानते हो कि फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी का क्लास 11 में ही पढ़ लिए थे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी पाई बाई 6। ए का वैल्यू कितना है? माइनस वन। कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई इंटू कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा? 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू माइनस साइन ए, तो ये तो हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू इंटू साइन 30 का तो 1/2। ठीक है? देखो यहाँ पे ये यही चीज तो हम लोग को समझना अच्छे से। माइनस है तो माइनस बाहर कैसे आता? पाई माइनस, फॉर्मूला जो आज भी लिखा है सौरभ भाई, ठीक है? यहाँ भी वैसे ही जाएगा, पाई माइनस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लोग को पहले दिन ही बोले थे कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वेश्चन से ज्यादा समझना फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ही मेन हीरो है ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब देखो, अभी हम लोग 11 में पढ़े थे क्या? कॉस पाई माइनस कॉस, तो कॉस के अंदर जब पाई माइनस समथिंग होता है, पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग में क्या होता है? पाई माइनस समथिंग में कॉस क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है? ऐसे देख लो, ये पाई है, माइनस करोगे तो इसी में रहेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। और माइनस के साथ, लेकिन पाई का मल्टीपल है 1, यानी 90 का इवन मल्टीपल है। 90 इंटू टू हो रहा है ना, तो 90 का इवन मल्टीपल होने से कॉस कॉस में ही रहता था। और यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स माइनस, यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन साइन तो पॉजिटिव ही रहता है उसमें, ठीक है? साइन साइन ही रहेगा, 90 का इवन मल्टीपल है। देखो मस्त, एक बढ़िया सा स्टेप हम लोग लेंगे, एक लाइन का बस ये रह गया। ये रूट थ्री बाई टू है, तुमको एक बात बताए थे, अगर कॉस इनवर्स ऐसे रहे, ऐसे कहीं कहीं में डायरेक्ट लिख दो, जो कि हम यहाँ करना चाहिए था, हम गलती कर, रेंज नहीं करते, ऐसा जरूरत ही नहीं, उसका सोचना ही नहीं, रेंज क्या कुछ नहीं, बस लिख दो। ठीक है? प्रॉब्लम को होता है जब यहाँ इन्वर्स हो जाता है, ठीक है? हम किए ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आने में, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। देखो अभी वही आ रहा होगा, ऐसे में रूट थ्री बाई टू कर दो, तो आ ही गया माइनस रूट थ्री। यहाँ से भी डायरेक्टली, हाँ, दो स्टेप ज़्यादा हो गया। नहीं, यहाँ के लिए तो करना ही पड़ता ना, वहाँ के लिए तो कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ पे हो जाएगा रूट थ्री बाई टू माइनस, यहाँ पे तुमको करना होगा, क्या करो, तो साइन के अंदर कॉस रूट थ्री बाई टू, तो कॉस कितना डिग्री पे इतना वैल्यू लेता है? 30 डिग्री, यानी पाई बाई सिक्स। यहाँ देखो, ये रूट थ्री हो जाएगा, तो माइनस थ्री बाई फोर,
माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, सो 1/2 1/2 1/4। अब एलसीएम ले लो इसका, तो -5/4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा उसका। और देख लो, -1 आ रहा है, 12 का 3 ना, तो 13 का 3, -1 आ गया यहाँ पे। कैसे -1? ओ -3 -1 -4 होगा ना, तो -1 आ गया। चलो, हाँ, देखो डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो नहीं फँसोगे। इधर और इसको छोड़ के जहाँ जाओगे मेहनत 4 गुना है। ए सिक्स कॉस इनवर्स। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, देखो तो। हाँ। हो गया। और फेड आउट। स्मार्ट बोर्ड वाले में क्या होता है, बस पीडीएफ से पढ़ के नेक्स्ट पेज करना होता है, इतना मेहनत नहीं करना होता। स्मार्ट बोर्ड का बहुत वैल्यू है, कीमत। कौन-सा बोले? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें क्या था, डायरेक्टली निकालना था इसमें। चलो देखो, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगा, ये तो चलो tan इनवर्स के अंदर क्या है? S 45/6, फिर प्लस cos इनवर्स cos 35/6 13 स्क्वायर एंड 13 13 था कट इन। ठीक, तो देखो, अब यहाँ इनवर्स है तो हम लोग को चेक करना होगा ये डोमेन में जा रहा है कि नहीं, ठीक है? तो tan का क्या होता है? क्योंकि हम लोग को इनवर्स से मतलब है। तो देखो, जब
10 पाई बाय 6 से अच्छा क्या कर सकते हैं इसको? क्या कर सकते हैं? सबसे सिंपल वे में लिख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाय 6। इसको लिख सकते हैं 12 पाई प्लस पाई बाय 6। नहीं, बस यही था। यही हो गया तो सब समझ लो हो गया। 12 पाई प्लस पाई। देखो हम लोग को ऐसे करना है कि जो ये वाला है ना, वो 6 से छोटा हो। देखो यहाँ पे 6 से छोटा है पाई का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 6 से छोटा है। पाई प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 10 पाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड में 10 नेगेटिव होता है तो माइनस 90 का मल्टीपल 2 है, यानी 90 इंटू 2 ना 180 होता है। चेंज भी नहीं होगा। यहाँ देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंशन ही नहीं रहता, सभी पॉजिटिव रहता है। और 90 इंटू 4 है, इवन मल्टीपल है, ये भी चेंज नहीं होगा। झमेला खत्म। ये माइनस बाहर कर लो, 10 का आ जाइए हम लोग देख। तो 10 पाई बाय 6 प्लस ये डोमेन में है कॉस के, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पाई बाय 6 डायरेक्ट कर दो। ये भी डोमेन में है तो माइनस पाई बाय 6 कर दो, तो 0 हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। नोट करो, छोड़ो नहीं वीडियो के भरोसे, फिर डाउट तुम्हारा रह जाता है। अब इसको करेंगे। देखो बुक ऐसा-वैसा मेथड क्यों यूज़ करता है ना, क्योंकि बुक क्या है, वो किसी झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। क्या है कि बुक रिव्यू होता है, अलग-अलग हाथों में जाता है। चलो कोई प्रोफ़ेसर उल्टा बोला, तुम क्या उल्टा-पुल्टा मेथड पढ़ा दिया, बुक में छाप दिए हो, प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। इसीलिए वो लोग स्टैंडर्ड वे ही लेके चलते हैं। ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, जो ईज़ी-ईज़ी वे है, वो टीचर्स ही पढ़ा सकते हैं। और कुछ चीज़ें ना बस बोर्ड पे या कॉपी पे ही लिखते समय बनता है, बुक में कैसे लिखेगा, तुम क्या समझोगे? वो ये ट्रिक होता है ना कि क्या लिखेगा, ऊपर से नीचे किए हैं या नीचे से ऊपर किए हैं? ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, वो सब हम लोग सॉल्यूशन